तुमसे पहले एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आपको शायद अंदाजा नहीं है, इस मुल्क में मार्शल लगा हुआ है। फाशिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है माज़ वजूद के अंदर। इन्हें जमहूरियत पे यकीन नहीं। एक तरफ तहरीक अदम पहले फाइल की, फिर एतमाद की तहरीक दे दी। वो हवा में तीर चलाने से और बेवकूफ़ बनाने से तो नहीं मामला चलते ना। हल्फ गवर्नर अपना पढ़ ले, गवर्नर ने अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नर का अपना ज़हन ही कोई नहीं। अच्छा, वो सियासी जमातों के बयानियों पे चलते रहे। गवर्नर ने ना सिर्फ हलफ तोड़ा है बल्कि आइन की डिविएशन आइन को तोड़ा है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस सारे मामले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं ये कानूनी लिहाज से किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद तो वापस ले लिया, तो आपको नहीं लगता ये नून लीग के गले पड़ने वाला मामला? इजलास तो स्पीकर की तरफ से नहीं बुलाया गया था, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसको रात गए जाके डी नोटिफाई कर दिया। अक्सर औकात हम रात को वारदातों की खबर सुनते होते थे, अब तो ये सियासी माहौल की खबरें भी आने लग गई हैं। मुस्तकबिल में इमरान खान मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। मुल्क में वैसे तो सर्दी आ गई है, लेकिन सियासी माहौल जो है बड़ा गर्म चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। मेरे साथ माहिर कानून अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 60% आबादी वाला जो सूबा, उसके एक मुंतखब वज़ीर आला जो पहले अवाम के वोटों से, फिर अवाम के मुंतखब करता नुमाइंदों के वोटों से आते हैं, और उन्हें एक सिलेक्टेड गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई कर देता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? तुमसे पहले वो बड़ा ज़बरदस्त बात है, एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो यहाँ आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, इस मुल्क में मार्शल लगा हुआ है। फाशिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है माज़ वजूद के अंदर और इन्हें जमहूरियत पे यकीन नहीं है। जमहूरियत अक्सरियत का नाम है। अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLK के साथ है। आपने पहले बंदे तोड़े और चंदा उसके अंदर आके ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए आपने जो कुछ किया वो रिकॉर्ड के ऊपर है। जितने पैसे दिए ये भी रिकॉर्ड के ऊपर, कई नहीं, मैं रिकॉर्ड से मुराद दिया, इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। अब आपने अगर ये काम करना था, अगर आप ये काम करना चाहते थे, तो ये काम करने का तरीका ये तो नहीं था ना। एक तरफ तहरीक अदम पहले फाइल की, फिर एतमाद की तहरीक दे दी। फिर वो इजलास जो असेंबली का चल रहा था 41वां, वो प्रोग तो किया नहीं। गवर्नर पहले प्रोग करता तो फिर बुलाता। अब असेंबली के इजलास को अगर यहाँ सामने रख कर देखें आप, फिर आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 को अगर आप समझें तो वहाँ लिखा है सेटिस्फाइड कि मेजॉरिटी नहीं रह गई वज़ीर आला के पास। तो वो सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो वो उसमें अगर आप देखें वो क्या उनका कि वज़ीर इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, कोई वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो क्या कोई MP से इस्तीफ़ा दी है? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? वो हवा में तीर चलाने से और बेवकूफ़ बनाने से तो नहीं मामला चलते ना। तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फिर तीसरी बात थी फिर समन करना। जब एक इजलास चल रहा तो उसको दोबारा समन करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना जी, वो तो इजलास अभी चल ही रहा है, आपने समन किस बुनियाद पर किया है? फिर यही बात नहीं है। हल्फ गवर्नर अपना पढ़ ले, गवर्नर ने अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नर का अपना ज़हन ही कोई नहीं है। अच्छा, वो सियासी जमातों के बयानियों पे चलते रहे हैं। और क्या इस तरह सियासी जमातों के बयानियों पे चला जा सकता है? ये सवाल बड़ा अहम है। तो इस वक्त के गवर्नर ने ना सिर्फ हलफ तोड़ा है बल्कि आइन की डिविएशन आइन को तोड़ा है और बदनीति यहाँ हो गई है। इसी काम को आगे पार चढ़ाने के लिए मैंने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 101 के तहत हटाने के लिए मरासला लिख दी है और मैं आइनी दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ ताकि इनको रिमूव किया जा सके। ये इस लायक नहीं है। आर्टिकल 4-5 तोड़ने की कार्रवाई भी साथ इनके साथ की जाए और साथ साथ ये बगावत का मैं एलिमेंट समझता हूँ, कहीं ना कहीं दूर नज़दीक से आकर और बगावत की कार्रवाई भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ की जाए। ठीक है। अच्छा सर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस सारे मामले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक एक बेंच जो है वो टूट गया, फिर उसके बाद दोबारा से तश्कील दे दिया गया। हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड हो शायद कोई फ़ैसला आ जाए। तो आप क्या समझते हैं ये कानूनी लिहाज से किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? अच्छा, अभी भी हियरिंग चल रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली तो ये है कि ये बेंच कहेगा
परवेज़ इलाही साहब जाएँ असम्बली में और जाकर एतमाद का वोट लें। को टाइम दे देगा वो मंजूर भट्टू वाले केस को, जहाँ वो 10 दिन का टाइम था, यहाँ टाइम कम कह देंगे आप क्या आएँ आप कल तक, वो पूछा जाएगा इनसे कि कब देर में है, और वो वहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। और अगर वो होगी तो इलेक्शन आप भूल जाएं कि ये वक्त पे जाकर के, जो अक्टूबर के बाद ही होंगे इलेक्शन, जब भी होंगे, ठीक है, कि वो हुक्म तनाई जारी कर दिया जाएगा कि आप वज़ीर आला और काबीना सारा काम करें, और ये केस छुट्टियों के बाद, अब छुट्टियों के बाद कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, तो असेंबलियाँ तहलील जो है ना वो फिर खटाई में पड़ जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मसाइल होंगे। और सर जिस तरह आपने पहले बताया कि अदालत से ये फ़ैसला आ जाता है कि वो ये जो नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन वाला मामला है, इसको वो कह देते हैं कि ये कल अदम है, आप जाके तहरीके अदम एतमाद में जो है वो वोट हासिल करें। अब नून लीग ने तहरीके अदम एतमाद तो वापस ले लिया, तो आपको नहीं लगता ये नून लीग के गले पड़ने वाला मामला? नहीं, तहरीके एतमाद तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, वो एतमाद का वोट तो गवर्नर ने कहा है, तहरीके अदम एतमाद ले लिए। उससे ये फ़ायदा होगा, अगर ये फ़र्ज़ करें जीत जाते हैं केस, तो जाके असेंबली तहलील कर सकते हैं फौरी, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तहरीके अदम एतमाद जब टेबल हो जाए तो फिर आप वो जब तक उस पर वोटिंग ना हो जाए तब तक आप असेंबलियाँ तहलील नहीं कर सकते, ये आईनी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि अभी फ़िलहाल जो हालात हैं वो इस बात के हैं, अगर कल वो बात हो जाती है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। और सर इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो इजलास तो स्पीकर की तरफ से नहीं बुलाया गया था, लेकिन गवर्नर ने वो कहते हैं ना कि जिसका कोई कसूर भी नहीं था उसको रात गए जाके डी नोटिफाई कर दिया। अक्सर औकात हम रात को वारदातों की खबर सुनते होते थे, अब तो ये सियासी माहौल की खबरें भी आने लग गई हैं। अच्छा, ये पता है ये वारदातें होती हैं, गॉड फादर या सीरियन माफिया ही है ना जी, तरीका वारदात यही है, और इसी तरह ही करते हैं, रातों रात ये काम होते हैं। अगर बदनीति ना होती तो ये काम करते। पाकिस्तान का नाम शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा जहाँ तरीके अदम एतमाद और एतमाद एक ही वक्त में पेश होगी। क्या हुई? एक ही वक्त में पेश होगी। ठीक है। और फिर आईने पाकिस्तान को जिस तरह तोड़ा मोड़ा जा रहा है, असूली तौर पर तो चाहिए कि आईने पाकिस्तान की उर्दू में, हिंदी में, फ़ारसी में, पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में, और हो सके तो अफ़गानी में भी तर्जुमा कराएं ताकि ये पढ़ सके, इनको समझ आ सके आइन क्या है। वरना तो ये गवर्नर इस लायक नहीं है कि सोते पे बरकरार रहे। ठीक है। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सियासत पर भी अच्छी नज़र रखते हैं, तो अगर वज़ीर आला जिस तरह पीटीआई कह रही है हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो वो क्यों नहीं ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है इसको करती और वोट हासिल करके मामला ख़त्म कर दी? तहरीक अदम एतमाद तो वापस ले ली ना उन्होंने, अब तो तहरीक अदम एतमाद तो ख़त्म होगी, नई तहरीक एतमाद आएगी, जब अदम एतमाद आएगी जब वापस आ जाएंगी। ये वो इंटेलिजेंट मूव खेले हैं ताकि एतमाद का वोट लेना पड़े। एतमाद के वोट में मेरी इतला यही है कि कुछ MP जो हैं वो शायद ट्रैक से उतर गए हुए हैं। अच्छा। और पैसों की बड़ी लंबी चौड़ी ऑफ़र उन तक आ गई है। तो अगर एतमाद की तहरीक के हवाले से अगर मामला गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मसाइल का सामना। ठीक है, मतलब आप ये देखते हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान मुश्किल में नज़र आ रहे हैं? अब मैं तो बहरहाल ये जो पोजीशन है, जैसे केस वापस जाएगा वहाँ पर वो डिस्क्वालिफिकेशन पहले लिखी है, और अल्टीमेटली वो भी मामला जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अच्छा तज्ज़िया पेश किया। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।